हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, ये मेरा ऑनलाइन सीरीज का वीडियो नंबर 13 है। ठीक है, इसके पहले मैंने 12 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज मैं लोकसभा पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लाया हूँ जो डायरेक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान दिया गया है? ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331। ठीक है, इन दोनों अनुच्छेद में। अगला देखिए, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है आपकी 552। आगे देखिए, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो इसका आंसर होगा 2, अनुच्छेद 331 के तहत। आगे, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो यह है 545। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार आम चुनाव कब हुआ? 1952 में। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे देखिए, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 545। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार आम चुनाव हुआ था 1952 में। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, आगे, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार। ठीक है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो अधिकतम 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। शून्यकाल क्या है? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया जाता है, तो वही हमारा शून्यकाल कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में शून्यकाल कब शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया 1962 से। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा प्रधानमंत्री के टॉपिक पर है। ठीक है, तो पहला सवाल देखिए, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति, मतलब कि लगातार 2 बार प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। तो इनमें है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो करता है राष्ट्रपति। आगे देखिए, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो वह राष्ट्रपति दिलाता है। आगे देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। आगे देखिए, भारत में प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा के लिए भी 25 वर्ष ही होता है। आगे देखिए, भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो इंदिरा गांधी। आगे, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो गुलजारी लाल नंदा। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? तो मोरारजी देसाई। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन था जिसने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? तो जवाहरलाल नेहरू रहे सबसे ज़्यादा दिन तक प्रधानमंत्री पद पर। आगे, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री पद पे सबसे कम समय के लिए आसीन रहा? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, आगे देखिए, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री।
कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? 6 महीने तक। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपने त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए भी बताइएगा। तो आगे देखिए, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, आगे, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो अध्यक्ष करता है। आगे, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है उपाध्यक्ष को। लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन सा मत नहीं डाल सकता? तो अध्यक्ष अपना मत नहीं डाल सकता पहले चरण में। आगे, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर करता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आगे, सदस्य न होते हुए भी कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है और मत देने का अधिकार के बिना? मतलब मत देने का उसका अधिकार नहीं है, लेकिन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में वो हिस्सा ले सकता है। कौन? महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी। आगे, वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आगे, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? संघ तथा राज्य सरकार के लिए। आगे, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। आगे देखिए, प्राक्कलन समिति के कार्य क्या हैं? तो इसका कार्य है, ए आपका देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना। बी, संसद में प्राक्कलन के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना। ठीक है, आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय पर जो प्रश्न है आप उसको देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। ठीक है, आगे, भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं, यानी कि सेवानिवृत्ति रहते हैं? तो 65 ईयर। नेक्स्ट, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद से खाली हों, ठीक है, दोनों पद से खाली हों, तब उनका काम कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र। ठीक है, आगे देखते हैं, न्यायिक पूर्ण विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फतिमा बीबी। ठीक है, अब उच्च न्यायालय पे जो प्रश्न है उनको देख लीजिए। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो है 25। किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के अधिकार में आता है? तो वह आता है बम्बई उच्च न्यायालय के अधिकार में। अंडमान व निकोबार द्वीप पर उच्च न्यायालयों में से किसका क्षेत्राधिकार है? तो कलकत्ता का। ठीक है,
आगे, दादर एवं नागर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो बॉम्बे उच्च न्यायालय। नेक्स्ट, लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो केरल उच्च न्यायालय। आगे देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने पर अधिकार किसको है? किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? तो भारत के राष्ट्रपति को। आगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। आगे, के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? तो 62 वर्ष। किसमें होगा आपका? 62 वर्ष। आगे देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला अन्ना चंडी। ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला लीला सेठ। अब राज्यपाल पर जो मुख्य क्वेश्चन है उनको देख लीजिए। सारा टॉपिक आपका सब क्लियर हो जाएगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो राज्यपाल अगला टॉपिक है। तो देखिए, पहला सवाल क्या है? राज्य की कार्यपालिका किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति होगा। ठीक है। क्वेश्चन कैसे हैं? अगर आप लोग कई वर्ष से तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप लोग बार बार देखे होंगे कि एग्जाम में रिपीट होते रहता है। आगे देखिए, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो 6 सप्ताह। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? तो मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। ठीक है। आगे देखिए, भारत में राज्य विधान पालिकाओं को उच्च सदन कौन सा है? भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान पालिका परिषद। आगे, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 40। नेक्स्ट देखिए, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3। ठीक है। आगे देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा होगा। आगे का प्रश्न है आयोग व परिषद से। ठीक है। तो पहला सवाल, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1950 ईस्वी में। ठीक है। अगला, नीति आयोग की स्थापना 2015 में। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। वित्त आयोग क्या है? पंचवर्षीय निकाय। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? 5 वर्ष। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 ईस्वी में। ठीक है। आगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में। लास्ट, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 2005 ईस्वी में। ठीक है। और आगे देखिए, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन 1964 ईस्वी में। सन आप याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट सन पूछा जाता है इन सवालों में, तो देख लीजिएगा अच्छे से। आगे देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 ईस्वी। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक। ठीक है। अब देखिए, निर्वाचन आयोग पर आधारित प्रश्न। ठीक है। तो देखिए, पहला सवाल क्या है? परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त।
भारत के स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1952 में। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ 1926 ईस्वी में। ठीक है। और दोस्तों कैसा क्वेश्चन है? सारे क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हैं। आपका संविधान में हम लोग का जो लेवल है एग्ज़ाम का, उस एग्ज़ाम में संविधान से या पॉलिटी से या ज्योग्राफी से नॉर्मल क्वेश्चन जो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जो फेमस क्वेश्चन है, वही आएगा। ज़्यादा मिलान करना या फिर मैच करना या फिर डीपली नहीं पूछा जाएगा। तो अच्छे से देखिए। आगे देखिए, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 1989 ईस्वी में। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? तो 1998 से। शिक्षा के लिए संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? तो 3। अब तक कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? तो क्या होगा? 3 बार। ठीक है। पहली बार कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 को, दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 को, और तीसरी बार 26 जनवरी 1975 को। डेट आप याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, प्रथम आपातकाल के समय देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ठीक है। और दोस्तों आज मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा करंट का, उसको भी देख लीजिएगा। और टेक्निकल का प्रैक्टिस सेट जो सिविल के हैं उनका भी स्टार्ट होगा। ठीक है। और जो चल रहा था हमारा कंप्यूटर, हिंदी, जीके का, जीएस का जो कंबाइन प्रैक्टिस सेट है वो तो अभी चलेगा ही, 4 दिन और चलेगा। तो बने रहिए और वीडियो को देखा कीजिए, आपका बहुत ही कवर हो जाएगा क्वेश्चन। और ऑलरेडी मैंने बहुत क्वेश्चन करा भी दिया है, आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके भी उस सारे वीडियो को देख जाइए। वीडियो पुराना नहीं, इतना भी नहीं है, 2 हफ्ते से वीडियो डाल रहा हूँ, सारे वीडियो को आप देखा करिए। ठीक है। तो आगे देखिए, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 20 जून 1951 में। कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? वित्तीय आपात स्थिति। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली का। ठीक है। राज्यों में किस एकमात्र राज्य का अपना अलग संविधान है? तो जम्मू कश्मीर का। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी? तो केरल में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में हुआ। ठीक है। अब देखिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोगों को कन्फ्यूज़न भी करता है बहुत सारा जो संविधान जो हुआ है संशोधन, जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आता है लेकिन जब आता है तब हम कन्फ्यूज रहते हैं, वो एक ही वीडियो में ला दिया है। उन सारे क्वेश्चन को एक ही बार में समझ लीजिए। देखिए, पहला क्या है? संविधान का प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 ईस्वी में। ठीक है, याद रहेगा। आगे, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? तो 1951 में ही। ठीक है। भारत संविधान का प्रथम संशोधन भी हुआ 1951 में, और प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम भी बना 1951 में ही। ठीक है। आगे, संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? मौलिक अधिकारों में संशोधन, तो 24वां। ठीक है। आगे, संशोधन अधिनियम यानी कि मिनी संशोधन माना जाता है 42वां। संविधान संशोधन 1976 को हम मिनी संशोधन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। आगे, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन। आगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये क्वेश्चन को इसके पहले वाले वीडियो जो मैंने कराया था उस पार्ट में भी इसका जिक्र किया था हमने। ठीक है। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थिति में नीति निर्देशक सिद्धांतों का मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? तो 42वां संविधान संशोधन। ठीक है। आगे देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी
किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर तैयार किया गया था। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पूर्ण विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो ये भी 42वां ही होगा। तो देखिए 42 में कितना इम्पोर्टेंट है, सब आपको एक वीडियो मिल गया, नहीं तो किसी टेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन होगा, किसी टेस्ट पेपर में वहाँ होगा, तो क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाते हैं। चार जो है आपका सामने है, कन्फ्यूज़न होगा, क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, मौलिक अधिकार। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में से निकाल दिया गया? तो 44वां है। ठीक है, 44वां में क्या करते हैं, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल देते हैं 44वां में, याद रहेगा। आगे किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो 44वां। ठीक है, 44वां, ज़्यादातर 42वां देख लिए हैं, 44वां में दो खास क्या है, एक 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया लोकसभा के कार्यकाल, और दूसरा क्या है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। 44वां में दो मुख्य है। ठीक है, याद रहेगा। और एक और देखिए अगला, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? तो 44वां। ठीक है, 42वां को रद्द करने के लिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनेक, मतलब 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें कुछ त्रुटियां पाई गई थी जो आपत्तिजनक थी, तो उसको रद्द करने के लिए 44वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, आगे वह संवैधानिक संशोधन कौन है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो 1985 का 52वां संशोधन। ठीक है, आगे संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन में क्या हुआ, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आगे 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से है? तो यह नगर पालिकाएँ। संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संविधान दर्जा प्रदान करता है? तो 73वां। ठीक है, भारतीय संविधान के किस राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया? तो संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पंचायती राज व्यवस्था से है। ठीक है, तो आगे देखिए क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? तो 24 अप्रैल 1993। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया बलवंत राय मेहता ने। 1977 में पंचायती व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? अशोक मेहता ने। स्थानीय शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अच्छे से आप प्रैक्टिस सेट लगाया कीजिए, और टेक्निकल भी अपना पढ़ाई कीजिए। नॉन टेक तो हम कवर करा दिए हैं, कंप्यूटर का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, 2 से 300-400 क्वेश्चन आपका, वो भी कंप्यूटर भी ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।